हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। साथियों, पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे आप लोग तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 50। लास्ट में आप लोग जरूर स्कोर बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? बताएं। अल्प रोजगार नाम से, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी से, मौसमी बेरोजगारी से, चक्री बेरोजगारी से। बताएंगे सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को जो है और किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी को जो है अल्प रोजगार जो है कहा जाता है। देखिएगा नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है। अल्प रोजगार का मतलब क्या है साथियों? यानी कुछ दिनों का जो है इसमें रोजगार मिलता है, यानी 12 महीने यानी साल भर जो है रोजगार इसमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र है जहां पर जो है साल भर रोजगार नहीं मिल पाता है? वो है साथियों आपका कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र याद रखिएगा आप लोग। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को जो है अल्प रोजगार कहा जाता है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जो है भारतीय संसद के संगठक हैं? बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर यानी 4 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे सभी। आप सभी साथियों को पता होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के जो है कितने संगठक होते हैं या आपसे कहा जाए कि संसद के कुल कितने अंग होते हैं, तब आप क्या कहेंगे भाई? एक आपकी होती है लोकसभा, दूसरी होती है आपकी राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा आपका क्या होता है भाई? राष्ट्रपति। तो ये साथियों जो है संसद के 3 अंग होते हैं या 3 संगठक होते हैं। तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को याद रखिए। ठीक है, तो जो भी साथी डी विकल्प पर गए हैं बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों संसद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 79 के तहत जो है संसद का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि संसद संबंधित व्यवस्था यानी संसद संबंधित प्रणाली जो है किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण करी गई है, तो आप कहिएगा ब्रिटेन के संविधान से। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, तो यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर नरसिंह देव प्रथम पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये आपका जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पर साथियों? उड़ीसा में स्थित है। और इसका निर्माण जो है गंग वंश के राजा, याद रखिएगा, इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है करवाया गया था। कब? 13वीं शताब्दी में। कब साथियों? 13वीं शताब्दी में। याद रखें आप लोग। ठीक है, तो कोणार्क मंदिर जो है कहां पर स्थित है? याद रखिएगा आप लोग, उड़ीसा में स्थित है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो है गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यानपूर्वक सारी चीजों को आप लोग सुनते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में से जो है अमेजन नदी बहती है? क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएंगे आप लोग। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए भी फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए,
निम्नलिखित में से किस देश में जो है अमेजन नदी बहती है? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, ब्राजील पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, याद रखें आप लोग, अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका में बहती है और इसकी लंबाई जो है आप देखेंगे लगभग 6400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और यह आप देखेंगे दोस्तों, यह विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी मानी जाती है। ठीक है, और इसका अधिकांश भाग जो है कहां पर प्रवाहित होता है? ब्राजील में प्रवाहित होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है साथियों? लगभग 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो भी साथी सी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिएगा, सही उत्तर क्या है सभी दोस्त बताएं। यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, पश्चिमी घाट पर, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, सह्याद्री पर्वत को जो है पश्चिमी घाट कहा जाता है और आप देखेंगे यह जो है गुजरात से केरल तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक? गुजरात से केरल तक जो है लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। याद रखिएगा आप लोग, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं सी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है भाई? पश्चिमी घाट है। ठीक है, अगला सवाल देखें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जीवाणु की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए और डबल स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं भाई एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो साथियों, जीवाणु की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? याद रखें, एंटोनी वॉन और ल्यूवेनहॉक के द्वारा। तो यहां पर आपका साथियों ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, ये रहा, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, अंग कहते हैं, अंग तंत्र या कोशिकीय संरचना? क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएंगे। चलिए, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? जो लोग बता रहे हैं ऊतक, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ध्यान रखें आप लोग, समान संरचना व कार्य वाली कोशिकाओं का समूह जो है ऊतक यानी टिश्यू कहलाता है। ध्यान रखें, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत की जो है किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8वें का यहां पर आंसर सभी का आना चाहिए, बताएं। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त प्रयास करिएगा। चलिएगा, सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारतीय वानिकी संस्थान साथियों भारत के किस शहर में स्थित है? आप देखेंगे ये जो है आपका देहरादून में स्थित है। कहां पर साथियों? और देहरादून ये कहां है? आप जानते हैं उत्तराखंड में। कहां पर साथियों? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना साथियों कब करी गई थी? 1906 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो जो भी साथी सी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल यहां पर देखिएगा, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप लोग बताएं और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, जकारियास जॉनसन ने जो है किसका आविष्कार किया था? यहां पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं सूक्ष्मदर्शी पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वे बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा। ठीक है साथियों, यह आविष्कार दोस्तों लगभग जो है 1590 के आसपास हुआ था। ठीक है, और आप जानते होंगे साथियों, माइक्रोस्कोप से जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो है संभव हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो जकारियास जॉनसन ने जो है किसका आविष्कार किया? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। कब? लगभग जो है 1590 में। कब भाई? लगभग 1590 में। और इससे आप जानते हैं माइक्रोस्कोप से किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से जो है कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। चलिए,
सवाल नंबर यहां पर आपके सामने 10 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। चलिएगा, सवाल नंबर 10 का राइट आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन से खेल में जो है गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो वो है साथियों आपका क्या भाई, बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसमें साथियों गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, नंबर 2 लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सवाल नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या है? सभी दोस्तों का यहां पर उत्तर आना चाहिए, बताएंगे। चलिएगा, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं आकाश चोपड़ा ऑप्शन नंबर 2 पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, नंबर्स टू लाई के लेखक जो है भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा है, ठीक है। तो बी विकल्प जो दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, किस देश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? क्वेश्चन नंबर 12 और डबल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, सही उत्तर क्या है? सभी दोस्त यहां पर उत्तर करें, फटाफट आप लोग बताएं। सबसे अधिक सीमा जो है किसके साथ लगती है? तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह साथियों भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति जो है क्या कहलाती है? जनता एकाधिकार स्थिति, द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति, विशेष विक्रेता एकाधिकार स्थिति, क्रय का एकाधिकार स्थिति, बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी दोस्तों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए, सभी लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, बताइएगा। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। सही आंसर क्या है? चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं द्विपक्षीय एकाधिकार, वे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो भाई जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति क्या कहलाती है भाई? द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति कहलाती है। आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर उत्तर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो है प्रायोजित करता है? तो जो दोस्त जा रहे हैं राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक पर, ऑप्शन नंबर सी पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके पास जो है भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? प्रधानमंत्री के पास, रक्षा मंत्री के पास, मंत्रिपरिषद के पास, राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, आंसर आप लोग करेंगे यहां पर। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए बताइए, जो भी साथी जा रहे हैं भाई यहां पर भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों, भारत के राष्ट्रपति जो है आप जानते हैं सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट है। एक बार सभी लोग जो है सेशन को लाइक कर दें। आप जानते हैं दोस्तों बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए, और बिल्कुल फ्री में आप जानते हैं शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ जो है एक बेहतर कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। और विश्वास मानिएगा साथियों, यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बन चुका है प्रश्न, बताएं। दल बदल कानून के बारे में यहां से आपसे सवाल पूछा है, आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर कर सकते हो। चलिएगा, जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं 10वीं अनुसूची पर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में जो है किसका उल्लेख किया गया है? दल बदल कानून का, ठीक है। 10 से याद रखिए 10, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। 10 से क्या हो जाएगा भाई? 10, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में क्या भाई? दल बदल है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची को जो है कब जोड़ा गया था, ठीक है,
10वीं अनुसूची के साथ ये कब जोड़ा गया था? तो याद रखें 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है? दल बदल कानून का। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर ये देखिए आपके सामने यहाँ पर है 17। इसका उत्तर आप सभी दोस्त कर सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर दे सकते हैं। चलिए भाई, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं मदन मोहन मालवीय पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई साथियों, इसकी स्थापना बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? याद रखें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। कब भाई? 1916 में। ठीक है, याद रखें आप लोग। इसके संस्थापक कौन थे भाई? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये कहां पर स्थित है दोस्तों? आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के जो है वाराणसी में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगला सवाल ये रहा, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप लोग फटाफट यहां पर कर दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 18 का आंसर यहां पर बताएं आप लोग। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? ये भी आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो भी दोस्त जा रहे हैं मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान पर, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था कब लड़ा गया था, तो याद रखें 1192 में। ठीक है, किसके मध्य लड़ा गया था? आप जानते हैं मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में आप देखेंगे साथियों, इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है हरा दिया था। ठीक है, तो जो भी साथी यहाँ पर डी विकल्प पर जा रहे हैं भाई बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि तराइन का जो प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1191 में। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दे दीजिएगा आप लोग। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? वो है साथियों आपका भाई एल्यूमिनियम है। याद रखें वो है आपका एल्यूमिनियम। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है एक संयोजी ऊतक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करें, रक्त, अस्थि, त्वचा, स्नायु। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन जो है एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो वो है साथियों क्या भाई? जो साथी जा रहे हैं त्वचा पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है? बताएं, सभी लोग बताएं। सवाल नंबर 21 का उत्तर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जो है पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण ये होता है कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, शैवाल के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है? सवाल नंबर 21 का सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिएगा सही उत्तर क्या है आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर डी विषाणु पर, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों पोलियो रोग आप देखेंगे पोलियो वायरस से होता है। क्या भाई? पोलियो वायरस से होता है। और चिकन पॉक्स की बात करें, अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें तो ये जो है आप देखेंगे वेरिसेला वायरस से होता है। क्या भाई? वेरिसेला नामक वायरस से होता है। तो जो लोग यहाँ पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे, विषाणु। ठीक है, अगला सवाल देखें, विषाणु यानी आप कह सकते हो वायरस। अगला सवाल, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है किस में होता है? सौर चूल्हा में, नेत्र अंतर्दर्शी में, अग्रदीप का प्रतिक्षेपक में, पार्श्वदर्शी में। बताएं, सवाल नंबर 22 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है बता सकते हैं। यहां पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, सही आंसर क्या है सभी दोस्त यहां पर बताएं।
जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं पश्चदर्शी दर्पण में ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, आप देखेंगे उत्तल दर्पण जो है हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा भाई? उत्तल दर्पण जो है हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आप देखेंगे जो है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जो गाड़ियाँ होती हैं, जो साइड मिरर लगता है, आप जानते होंगे गाड़ियों में जो साइड मिरर लगता है वो जो है आपका कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ये भी सवाल पेपर में जो है पूछा जा चुका है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ओजोन ऑक्सीजन का एक है, अपरूप है, समस्थानिक है, सममात्रिक है, सम न्यूट्रॉनिक है। बताएं, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आना चाहिए। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का जो है एक क्या है? अपरूप है, समस्थानिक है, सममात्रिक है, सम न्यूट्रॉनिक है। बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी दोस्त जा रहे हैं अपरूप पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, दोस्तों एक ही तत्व के जो है अलग अलग रूप को क्या कहा जाता है भाई? अपरूप कहा जाता है। ठीक है, क्या भाई? एक ही तत्व के अलग अलग रूप को क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन क्या भाई? ऑक्सीजन O2 कहलाता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं ओजोन की, ओजोन क्या है? O3 कहलाता है। तो ये क्या दोस्तों, ये ऑक्सीजन का जो है अपरूप ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ए ऑप्शन पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और आप जानते हैं साथियों, जो ओजोन की परत होती है ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, याद रखें आप लोग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? बताएं। सवाल नंबर 27 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। अर्मेनिया की मुद्रा का नाम क्या है? द्राम, ग्राम, डॉलर, रुपया। जो लोग जा रहे हैं द्राम, ए ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? सवाल नंबर 25 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। बताइए। नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश जो है नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका क्या भाई? म्यांमार है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सभी को पता होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीयक है, या दूसरा और तीसरा दोनों है? बताएं। सवाल नंबर आपके सामने 26 दिया है, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। सभी दोस्त यहां पर बताएं। तो साथियों जितनी प्रकार की सेवाएं होती हैं, क्या भाई? जितनी प्रकार की सेवाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर जो सी विकल्प आपका दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें क्या क्या चीजें, जैसे आपका बैंक हो गया, ये भी आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन हो गया, संचार हो गया, ये सभी क्या साथियों? ये आपका तृतीय क्षेत्र के ही अंतर्गत आने वाली सेवाएं। ठीक है, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी साथियों तृतीय क्षेत्र को ही जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा दोस्तों नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर देंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं साथियों आपसे पूछूं जीएसटी जो है कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है? ये सवाल पेपर में बन चुका है, तो आप लोग याद रखें ये जो है साथियों आपका जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। क्या भाई? अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वाभाविक रूप से न्यायपालिका है? बताइए। सवाल नंबर 28 का सभी साथियों का यहां पर उत्तर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से जो है न्यायपालिका है? कार्यपालिका, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति सिद्धांत, मौलिक अधिकार। चलिए,
जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, ठीक है, और इनका उल्लेख आप देखेंगे कहाँ पर देखने को मिलता है, भाग 3 में जो है इसका उल्लेख देखने को मिलता है, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित संशोधनों में से जो है किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं लघु संविधान जो है किसे कहते हैं। सभी दोस्त यहां पर आंसर दे दीजिएगा फटाफट। चलिए भाई, तो साथियों जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, ये रहा अगला सवाल। भारत में जो है भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बता दीजिए आप लोग। चलिए सवाल नंबर 30 का राइट आंसर क्या है, भारत ने जो है जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है, सही उत्तर क्या है बताएं। तो ये है साथियों आपका राइट आंसर क्या है, जो लोग जा रहे हैं कनाडा ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। जीएसटी साथियों कब लागू हुआ, आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 को, कब 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू होता है, ठीक है। अगला सवाल, मीर कासिम ने जो है सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, 31 का उत्तर कर सकते हैं फटाफट आप लोग। चलिए प्रश्नों की संख्या दोस्तों 50 है, लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा, देखते हैं कितने सवालों को आप लोग सही करते हैं। इससे ये भी साथियों पता चलता है कि आपकी तैयारी जो है कैसी हो रही, किस दिशा में चल रही है। सवाल नंबर 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए तो जो भी दोस्त जा रहे हैं प्लासी की युद्ध ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। और प्लासी का युद्ध साथियों कब हुआ था, 23 जून 1757 को, कब 23 जून 1757 को, याद रखें। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर और राइट आंसर होगा। अगला सवाल, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर छाप दें आप लोग। आल्पस पर्वत श्रृंखला जो है साथियों किस महाद्वीप में स्थित है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिएगा राइट आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं भाई यूरोप पर ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। आपका ए विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो है आल्पस पर्वत श्रृंखला है, याद रखें आल्पस पर्वत श्रृंखला जो है ये यूरोप की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, सवाल नंबर 33 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए भाई, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं, 15 सितंबर है, 21 सितंबर है, 2 सितंबर, 28 सितंबर। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। वर्ल्ड पीस डे यानी अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। पहली बार कब मनाया गया था, 1982 में जो है पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य है साथियों विश्व में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना, ठीक है। तो याद रखें जो लोग 21 सितंबर पर गए हैं बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है बताएं। चकबंदी से जो है साथियों आप क्या समझते हैं, सवाल नंबर 34 का उत्तर बताएं। भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, समुदाय का एकीकरण, कर का समेकन। सवाल नंबर 34 दिया है, सभी दोस्तों का आंसर यहां पर आ जाना चाहिए। चकबंदी से आपका जो है क्या अभिप्राय है बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भूमि का एकीकरण पर ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल वो भाई राइट है, अपनी पीठ जो है थपथपा लीजिए, बिल्कुल सही आंसर आपका है, ठीक है भाई। तो चकबंदी का साथियों अर्थ है बिखरी हुई भूमि को जो है एक जगह करना, ठीक है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय मुद्रा में जो है 2000 के नोट का आकार जो है क्या होता है बताएं। सवाल नंबर 35 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए भारतीय मुद्रा में जो है 2000 के नोट का आकार जो है क्या होता है, आप सभी दोस्त यहां पर 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं 66 mm से 66 mm इज टू 166 mm वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है।
ये रहा अगला सवाल, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार लगा लीजिए दोस्तों। चलिए, सेरीकल्चर, एक्वीकल्चर, मॉरिकल्चर, विटीकल्चर, अंगूर की खेती को जो है क्या कहा जाता है? चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, विटीकल्चर को, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अंगूर की खेती को साथियों विटीकल्चर कहते हैं। आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, भारत के जो है निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? बताएं। सवाल नंबर 37 दिया है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। नमक मार्च साथियों किन स्थानों के बीच हुआ था? यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नमक मार्च जो है साथियों कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और भाई यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, अहमदाबाद से डांडी। आपका डी ऑप्शन राइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि नमक मार्च किन स्थानों के बीच हुआ था, तो याद रखें अहमदाबाद से डांडी। कब इसकी शुरुआत हुई थी साथियों? 12 मार्च 1930 को, ठीक है। तो डी विकल्प जो दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल, भारत में जो है जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया। 24 तीर्थंकरों में से जो है पहले कौन थे? यानी आप जानते होंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। आपसे यहां पर सवाल पूछा है कि आप जो है प्रथम तीर्थंकर का नाम बता दीजिए। चलिए, प्रथम तीर्थंकर का नाम आप लोग बता दीजिए। यहां पर आपका सही आंसर क्या है? तो देखिएगा, जो लोग जा रहे हैं ऋषभ, यहां पर नाथ जो दिया साथियों ऋषभ देव कर लीजिएगा, ठीक है। ऋषभ देव को जो है प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। और 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था भाई? महावीर स्वामी। क्या भाई? महावीर स्वामी जो था 24वें तीर्थंकर का नाम था। प्रथम तीर्थंकर का नाम था भाई ऋषभ देव। आपका सी विकल्प जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग यहां पर आंसर करें। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, तो साथियों ये जो है आप देखेंगे द ओरायन जो है ये किसकी पुस्तक है? ये बाल गंगाधर तिलक जी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनके द्वारा साथियों एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था, उसका नाम था क्या भाई? केसरी पत्रिका। ये भी याद रखिएगा, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि केसरी पत्रिका जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है, याद रखें आप लोग। और इनके द्वारा जो है साथियों एक नारा भी दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कौन सा नारा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या भाई? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। अगला सवाल, रेडियम तत्व की खोज किसने और नोबेल पुरस्कार भी जीता? बताइए। सवाल नंबर 40 का उत्तर बताएं, किसके द्वारा जो है रेडियम तत्व की खोज करी गई? क्वेश्चन नंबर 40 का सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। चलिएगा, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, मैडम क्यूरी पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर आप दोस्तों देखेंगे रेडियम की खोज जो है मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी जो है ने की थी, ठीक है। कब इसकी खोज करी गई थी? 1898 में। कब साथियों? 1898 में जो है इसकी खोज करी गई थी। तो आपका यहां पर सी ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हैं, मैडम क्यूरी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? क्वेश्चन नंबर 41 का आप आंसर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बताइए। विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम क्या है? आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। चलिए, सवाल नंबर 41 दिया है, उत्तर आप कर सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके सामने दिया है 42, किसने जो है विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में जो है घोषित किया? क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर साथियों 42 दिया है, आप आंसर कर सकते हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने जो है विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में जो है घोषित किया?
यहां पर जो लोग जा रहे हैं स्कॉट मॉरिसन, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? सवाल नंबर 43 का उत्तर करें आप लोग। चलिए भाई 43 का सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए आपके सामने है। सवाल नंबर आपका दिया है 44, इसका उत्तर आप करेंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई? चलिए आपके सामने दिया है सवाल नंबर 44, यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, आप लोग बताएं। चलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। आप देखेंगे 1978 में जो एक बार हुई, उसके बाद आप जानते हैं 2016 में। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? बताएं। 45 का उत्तर आप कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई है? तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई द थ्री मस्केटियर्स, ऑप्शन नंबर ए पर, वे बिल्कुल यहां पर करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसे भारत के जो है मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर यहां पर कर सकते हैं आप लोग, राइट आंसर बता सकते हैं। चलिएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसे जो है भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? सही आंसर क्या है दोस्तों? वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप लोग दीजिएगा। सिंगापुर की मुद्रा का नाम आप लोग बता दीजिए भाई। चलिए फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा, सिंगापुर की मुद्रा का नाम क्या है? 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग बता रहे हैं सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं, वे बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, अखाड़ा दी अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? 48 का उत्तर बताइए। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग। अखाड़ा दी अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? सवाल नंबर 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए भाई जो लोग यहां पर जा रहे हैं सौरभ दुग्गल पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों यह पुस्तक जो है महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित है। ठीक है, और ये जो है एक प्रसिद्ध भारतीय कुश्ती कोच थे। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय कुश्ती के कोच थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए अखाड़ा दी अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? सौरभ दुग्गल हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा अगर आपको पता होगा, लेकिन ये सवाल पेपर में बन चुका है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो है अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? अगर आप देखेंगे मूल संविधान की बात करें तो 8 अनुसूची, यानी पहले जो अनुसूची हुआ करती थी 8 हुआ करती थी, लेकिन अब आप देखेंगे साथियों 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, और आप जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसका आंसर आपको करना होता है। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। ऐसे कितने दोस्त हैं जो बिल्कुल यहाँ पर सटीक और सही आंसर करते हैं? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। अब आप लोग बताइए कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है? क्या आपने जो 25 प्लस प्रश्नों को यहाँ पर सही करने का प्रयास किया है? जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह
11:30 बजे होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे। तो इन क्लासेस को आप लोग अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पर दोस्तों कवर किए जा रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर जरूर एक बार देखें, ठीक है। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पर चैनल पर ये सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यानी पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, हिंदी के, जीके जीएस के, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे यूपी हो गया आपका, चाहे बिहार हो गया, सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।